यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट क्या चीज है? यूनिट क्या चीज है? यूनिट एक स्टैंडर्ड चीज है। यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड चीज जिससे किसी भी मेजरमेंट को हम करते हैं। अच्छा, मेजरमेंट किसका करते हैं? मेजरमेंट हम किसका करते हैं? मेजरमेंट हम किसका करते हैं? मेजरमेंट हम हर उस चीज का करते हैं जिस चीज को, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप इस बोर्ड का एरिया मेजर कर, इस बोर्ड का एरिया आप मेजर कर सकते हैं। आप रूम, अपने रूम का जहां बैठे हैं उसका एरिया मेजर कर सकते हैं। आप अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं। आप अपनी नोटबुक की लेंथ, ब्रेथ मेजर कर सकते हैं। आप अपने रूम की हाइट मेजर कर सकते हैं। आप अपने घर के अपने ऊपर वाटर टैंक की वॉल्यूम चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना पानी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से आप अपने घर के अंदर जो शुगर आई है उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना इसके अंदर चीनी है। तो इस तरह से चीजें मेजर हो सकती हैं। तो मेजर वाला पार्ट यूनिट्स, यूनिट्स के अंदर फिर आगे फर्दर चीजें, इसमें एक टॉपिक और ऐड हो जाता है जो बुक्स आमतौर से नाम नहीं लिखती है, लेकिन हम पढ़ाएंगे, डायमेंशन। बेटा, इस टॉपिक के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सवाल अगर आता है तो इसमें से ज्यादा आता है, लेकिन डायमेंशन समझ नहीं लोगे जब तक यूनिट्स, जब तक मेजरमेंट ना समझ। इसको समझते हुए हम डायमेंशन पर जाएंगे। ठीक है। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट क्या चीज है? इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयर, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी with a known standard quantity of the same kind. It is a process of comparison. मेजरमेंट क्या है? प्रोसेस है कंपेरिजन। किसका कंपेरिजन? अननोन क्वांटिटी। सपोज इस बोर्ड का एरिया मुझे नहीं पता, तो अननोन क्वांटिटी किससे करना है? विद अ नोन स्टैंडर्ड, किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। आप इसका एरिया किससे मेजर करेंगे? एक मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे, इंची टेप से मेजर करेंगे, मीटर टेप से मेजर करेंगे। आप इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे लेंथ मेजर करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट है इसका हाइट मेजर करेंगे। तो लेंथ और हाइट मिलकर इसका एरिया है। तो कंपैरिजन कैसे किया आपने? एक मेजरिंग टेप से, एक इंची टेप से, एक मीटर स्केल से आपने इसको बोर्ड को कंपेयर किया। ये बोर्ड क्या है? ये बोर्ड है बेटा अननोन है। ये बोर्ड है बेटा, ये बोर्ड है अननोन क्वांटिटी। और जिससे मेजर कर रहे हैं, यानी मेजरिंग टेप या इंची टेप, वो क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसको मैंने ये बॉक्सेस में किया, डायरेक्ट बॉक्स में किया है। ये ब्लू वाला पार्ट भी मैं कर रहा हूँ। ये ब्लू वाला पार्ट अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी क्या है? मैंने एग्जांपल लिया अभी बोर्ड का। बोर्ड क्या है? अननोन क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? वो मेजरिंग टेप है जिससे आपको तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हम कंपेयर कर रहे हैं उसको लगाकर कि इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है। ये प्रोसेस, तो मेजरमेंट है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ओके। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या चीज होती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स। जैसे कि इसको जब आप मेजर करेंगे तो उसको कोई यूनिट लेंगे। आपने लिया कि इसको मैं मेजर करूंगा मीटर, ये हो गया सपोज 1.25 मीटर।
और ये हो गया 1 मीटर। तो 1.25, 1.25 इधर, और इधर 1 मीटर। ये 1.25 और ये 1 मीटर इधर, ये और ये इसको मल्टीप्लाई किया आपने, एरिया निकाल। इसमें जो ये आपने देखा मीटर, ये जो देखा आपने मीटर, ये मीटर, ये आपने स्टैंडर्ड चीज देखी, इसी को बोलते हैं यूनिट, इसी को बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अच्छा, तो मेजरमेंट करते किसका है, किस किस का करना है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जो कुछ भी आपको यहाँ पे मैंने लिखा था वो नोट्स के फॉर्म में भी मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको सारा मिल जाएगा। प्लस आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। मैंने आपको जैसे हटा था थोड़ा सा, तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मेजरमेंट किसका कर सकते हैं? मेजरमेंट मैंने बताया, लेंथ का, एरिया का, वॉल्यूम का, लिक्विड का, किसी की हाइट का, या फिर टेम्परेचर का, करंट का, कितना करंट है इसमें, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है, ये सब मेजर। तो ये सारी मेजरमेंट वाली चीजें। तो मेजरमेंट जिसका भी कर सकते हैं, द क्वांटिटीज which can be measured, the quantities which can be measured, the quantities which can be measured are called, जो क्वांटिटी मेजर हो सकती है उनको क्या बोलते हैं? द क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantity। द क्वांटिटीज which can be measured are called फिजिकल क्वांटिटी। इस टॉपिक के अंदर ये बात है, ये डेफिनेशन मेजरमेंट की नहीं। मेजरमेंट किसका हो सकता है? जिन क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं जो मेजर हो सकती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं जो मेजर हो सकती हैं? which can be measured like length, area, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, प्रेशर। किसी पे प्रेशर लगा रहे हैं वो मेजर होते हैं कि इस पर 10 पास्कल का प्रेशर लगा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया इस बॉल में, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी इसको स्ट्राइक किया, 20 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेन यहाँ से पास हुई। इस बॉक्स की लेंथ 10 मीटर है, इस रूम का एरिया 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर स्क्वायर है। इस वॉल्यूम का एरिया, सो इस रूम का वॉल्यूम 60 70 मीटर क्यूब है। इस तरह से आप मेजर करके निकाल सकते हैं। तो जिस चीज को आप मेजर करते हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? विच कैन बी मेजर्ड। एग्जाम्पल आपने देख ली। जो चीजें मेजर नहीं हो सकती वो फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि कोई कहे कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही, मुझे बहुत तकलीफ हो रही, फिर दूसरा कहे अरे नहीं तुम्हें तकलीफ क्या है, मुझे तुमसे ज्यादा तकलीफ। कोई कहे मैं बहुत गम में हूँ, तो दूसरा कहे अरे तुम्हारा गम कुछ नहीं, मेरा गम तुमसे। तो ये सारी बातें क्या है? ये मेजर नहीं। कोई कहे कि मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है, तो ये हमदर्दी मेजर नहीं हो सकती। मुझे तुमसे बहुत नफरत है, ये नफरत मेजर नहीं हो सकती। मुझे तुमसे बहुत चिढ़ है, ये चिढ़ मेजर नहीं हो सकती। किसी से लगाव, किसी से दुश्मनी, किसी से अफेक्शन, किसी से अट्रैक्शन, किसी से कोई भी फीलिंग आपकी मेजर नहीं। तो फीलिंग्स का मामला जो है वो मेजर नहीं हो सकता। तो फीलिंग्स किसी भी तरह की फिजिकल क्वांटिटी में नहीं।
एनी काइंड ऑफ affection, feeling, etc. are not physical conditions. Any kind of affection, feeling, etc. are not physical quantities. ये physical quantities नहीं. तो physical quantities कौन सी है? Which can be measured, उनके examples, और जो measure नहीं हो सकती वो not physical quantities. These cannot be measured. These cannot be measured. ये सब चीजें measure नहीं हो सकती. तो फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी का वर्ड सुनते ही आपके बेटा दिमाग में सब नोट कर लिया. मैं इसे हटा रहा हूँ. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटीज आप समझते हैं वो जो मेजर हो सकती है. अगर वो मेजर ना हो सके तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं. तो हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे. फिजिकल क्वांटिटी बहुत बेसिक से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. फिजिक्स की शुरुआत बेसिक से मान सकते हैं यहाँ से हो रही है, लेकिन फिजिक्स की शुरुआत ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे होता चला जाए. बहुत आसान सा टॉपिक है ये. आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो अब आ जाएगा. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. टाइप्स ऑफ फिजिकल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. मैं आपको कुछ बात इसमें एक्सप्लेन करने से पहले हल्का सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि कैसे ये कहानी चली. पहले के जमाने में पहले के लोग क्या करते थे कि किसी का घर कितना दूर है, किसी के यहाँ कब कैसे पहुंचेंगे, तो उसका तरीका ये होता था कि इसका घर 10 कदम दूर. कदमों से, पेसेस से डिस्टेंस नापते थे. टेबल की लेंथ नापनी है तो 42 से, जैसे इस पॉइंट से ऐसे करके ये नाप लिया. हैंड स्पेन जिसे वर्ड बोलते हैं, हैंड स्पेन से हाथ के हाथ से measure करके नाप, हथेली से नाप लिया. मीटर को इतना नापते थे, यहाँ से चिन से लेके आर्म आर्म के एंड तक. ये वाला पार्ट है ना, ये फिंगर टिप, यहाँ से क्यूबिट लेते थे इसको, क्यूबिट. और ऐसे ही मीटर को लेते थे. तो ये सारी चीजें अलग अलग चलती थी अलग अलग एरियाज में. तो वो चीजें, किसी का हाथ अगर लंबा है तो वो लंबा हो गया, किसी के बच्चे से के हाथ से नाप दिया तो वो छोटा हो गया. तो ये चीजें चलती रही जब तक स्टैंडर्ड कोई चीज नहीं है. चलते 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 एक सिस्टम बनाया गया फ्रांस में. इन फ्रांस 1790 metric system was developed. In France in 1790 metric system was developed. 1790 में मैट्रिक सिस्टम का डेवलपमेंट आविष्कार. वो सिस्टम बहुत अच्छा माना गया उस वक्त के हिसाब से. उसमें बहुत सारी चीजें रही. फिर आ गया, वो डेवलप होकर आगे आगे चला. वो चेंज हो गया ऐसा ही सिस्टम. आपने देखा होगा आपके घर में अप्लाइंसेस पे ऐसा ही मार्क होता
तो ये एसआई सिस्टम क्या है? एसआई ये फ्रांस फ्रांस का टर्म है, फ्रांस का ये सिंबल, फ्रांस की तरफ से ये टर्म दिया गया था एसआई। ये शॉर्ट फॉर्म जो है फ्रांस की तरफ से। आपको पता है फ्रेंच लैंग्वेज, आप कभी आपने सुना हो तो फ्रेंच लैंग्वेज कैसी होती है? वो हल्का सा आइडिया ले लो। ये लोग ऐसे बोलते हैं इसको, एसआई को सिस्टम डी इंटरनेशनल, सिस्टम डी इंटरनेशनल। सिस्टम डी इंटरनेशनल, सिस्टम है इंटरनेशनल के लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए ये सिस्टम बनाया गया। क्यों दुनिया के लिए बनाया गया है? ऐसा बनाया गया था कि किसी का फिर ना हाथ यूज हो रहा था, ना किसी का चिन यूज हो रहा था, ना किसी फुट स्टेप्स यूज होते थे। कुछ भी ऐसी चीजें यूज नहीं होती थी। इसमें स्टैंडर्ड तरीके से चीजें डिफाइन की कि वो इंटरनेशनली यूज किया जा सके। किसी कंट्री में लोग लंबे होते हैं, उनके हाथ या पैर लंबे होते हैं, वहां से वो किसी चीज को चलेंगे तो कम कदमों में वो पहुंच जाए। किसी कंट्री के लोग बहुत छोटे होते हैं, वो लंबे लंबे वो बहुत सारे कदम चलकर जाएंगे तब कहीं जाके उस जगह पर पहुंचेंगे उसी फिक्स चीज को चलने में। तो ये सब चीजें जो है वेरी करती थी। एक एग्जाम्पल दिया है किसी बुक में इस टॉपिक में कि एक क्लास में दो बच्चे थे, वो एक डेस्क पर बैठते थे और डेस्क पर बैठने में वो लड़ाई करते थे कि तूने मेरी तरफ से ज्यादा, मेरी तरफ की ज्यादा जगह ले ली है। एक डेस्क पर आप लोग भी क्लास में बैठते हो, एक डेस्क पर दो बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे ने कहा कि यार तू मेरी जगह ज्यादा ले लेता है। तो इस पे उन लोग की हमेशा लड़ाई रहती थी। तो वो स्कूल में वो गिल्ली डंडा भी खेलते थे, तो गिल्ली डंडा लेकर आए। मैंने स्टोरी पढ़ी थी बुक में, तो वो डंडा जो था, वो डंडा उसने एक लड़के ने बैग में से निकाला और डंडे से पूरी टेबल की, पूरी टेबल में से जैसे मार्कर में लगा रहा हूँ ऐसे डंडा लगा लगा के पूरी टेबल की लेंथ, गिल्ली डंडे के डंडे से उसने पूरे टेबल की लेंथ मेजर। वो तीन लेंथ, तीन डंडे से पूरी टेबल हो गई, यानी तीन डंडे लगा करके पूरी टेबल की लेंथ आ गई। उसने कहा कि आधा टेबल यानी कि 1.5, डेढ़ डंडा मेरा है, डेढ़ डंडे तक उसके बाद का तुम्हारा है। तो बीच में लाइन खींच के दोनों सेटिस्फाइड, दोनों अपना आराम से क्लास में पढ़ते थे, किसी का कोई सामान इधर उधर नहीं होता था, सही से रहते थे। कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो लाइन मिट गई। तो अब उन्होंने कहा चलो फिर से, फिर उनकी टेंशन फिर से हो गई, चलो फिर से उसको डंडे से हम मैच कर लेते हैं। तो डंडा जब लगाया तो वो कुछ टाइम बाद वो डंडा भी खेलते खेलते, जब वो खेलते थे डंडे से, डंडा भी वो घिस के छोटा हो। अब उन्होंने मेजर किया तो उतना हिसाब नहीं आया। तो उससे बात क्या पता चला कि ये चीजें, ये तरीके स्टैंडर्ड नहीं होते, इनसे आप हमेशा सही मेजरमेंट नहीं कर सकते। मैंने डेफिनेशन लगाई थी, लिखाई थी मेजरमेंट में कि किसी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है लेकिन स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी डंडा है या हाथ है या पैर है, ये चीजें नहीं। तो वो स्टैंडर्ड चीजें बनाई इन लोगों, मैट्रिक सिस्टम बनाया पहले, फिर वो आगे जाके करीब 1900, 1980 के आसपास ये ऐसा ही सिस्टम आया जिसको फ्रांस में इंटरनेशनल का, और इसे इंडियन या कहा जाए वर्ड इंग्लिश। ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। इंग्लिश की दुनिया में इंग्लिश में उसको कैसे लिखा जाएगा? इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। सिस्टम डी इंटरनेशनल फ्रेंच में है, ये किस में है? ये है फ्रेंच में, फ्रेंच लैंग्वेज। और ये किस में है? ये इंग्लिश। इसलिए ऐसा यूनिट को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो आप सवाल कर सकते हो सर ये तो इंटरनेशनल आई और सिस्टम का एस, ये तो आई एस सिस्टम होना चाहिए, आप कह रहे हो ऐसा ही सिस्टम। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आई एस सिस्टम होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने बनाया उन्होंने अपने सबसे ऐसा ही नाम। तो ये ऐसा ही सिस्टम, ये सिस्टम है। तो ऐसा सिस्टम डेवलप कैसे हुआ कि पहले मैट्रिक सिस्टम बना? क्यों बना? क्योंकि पहले जो मेजरमेंट होते थे वो अनस्टैंडर्ड थे, वो स्टैंडर्ड नहीं थे, वो किसी के हाथ से किसी पैर से मेजर कर, आपके सामने कहानी भी आई, उस तरह से चलता था। लेकिन अब क्या हुआ कि एक मैट्रिक सिस्टम आया, बहुत अच्छे से चला, पूरी दुनिया ने उसको माना। फिर आगे जाके वो डेवलप, उसको कुछ कमियां थी, वो धीरे धीरे करके डेवलप होते हुए उस सिस्टम का नाम चेंज हो गया, ऐसा ही सिस्टम बन गया। उन्होंने फिर बहुत सारे सिस्टम आगे चला। तो उस ऐसा ही सिस्टम के अंदर, ऐसा ही सिस्टम के अंदर फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैं जो यहाँ डिस्कस कर रहा था वो अब मैं यहाँ लिखूंगा। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा ही बाय ऐसा ही सिस्टम। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी, दो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड डिसाइड की, इसमें कैटेगराइज की बाय ऐसा ही सिस्टम।
physical quantities are physical quantities are by ऐसे सिस्टम के द्वारा physical quantities are categorized into two categories. कितनी कैटेगरीज में? टू कैटेगरीज में. आप लोगों को सब कुछ साफ क्लियर नजर आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? मुझे जरा आप अपना माइक अनम्यूट करके जरा बताओ. कोई बताएगा? फरदीन, फरीद, कोई बताएगा? नहीं सर, सही समझ में आ रहा है सर। ओके ओके ओके, बस ठीक. ठीक है. तो कैटेगरीज जो है, दो कैटेगरीज बनाई. एक कैटेगरी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. और दूसरी कैटेगरी है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल, ये दो कैटेगरी के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड हो गई. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. बेटा ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल है. फंडामेंटल वर्ड से ही आप समझ गए होंगे, पहले आपने सोशल स्टडी में पढ़ा हुआ है, ये वर्ड अक्सर सुना होगा. फंडामेंटल फॉर्मूलाज होते हैं, फिजिक्स में, साइंस में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज. आपने टॉपिक्स अलग अलग पढ़े होंगे. तो फंडामेंटल का मतलब है बेसिक चीज है. बेसिक, ऐसी जिनसे नीचे कुछ नहीं है, उनसे आगे डेराइव हो रही है. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है? क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करती किसी पे. इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी. The quantities which are independent of other physical quantities are called fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. The quantities which are independent, यहाँ वर्ड कैसा वर्ड है? इंडिपेंडेंट. किसी की मोहताज नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं, किसी पर इनका कोई
डिपेंडेंसी है ही नहीं कि अगर वो क्वांटिटी होगी तो ये बनेगी। ये सबसे बेसिक में ये कैसी है? दीज आर बेसिक। दीज आर बेसिक क्वांटिटी। ये बेसिक क्वांटिटी। दीज आर बेसिक क्वांटिटी। फंडामेंटल और डिराइव्ड में दो में डिसाइड। फंडामेंटल में और डिराइव्ड। ये बात सही है, दो में हुआ है, लेकिन मैं दो को तीन में करूँ आपको समझाने के लिए। दो को किस में चेंज करूंगा? दो क्वांटिटीज को तीन में डिसाइड। तो पहले मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ, फंडामेंटल लेके चल रहा हूँ। फंडामेंटल लेके चल रहा हूँ। फंडामेंटल डिपेंडेंट है और ये basic। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल है, बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आप ये बताइए, किसी रूम का एरिया मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसकी लेंथ और ब्रेथ मेजर करते हैं। किसी बुक का एरिया, बुक की लेंथ, बुक का साइज मेजर करते हैं, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट मेजर करते हैं। सपोज आप कोई बेडशीट मेजर कर रहे हैं तो आप उसकी लेंथ ब्रेथ मेजर करते हैं। तो किसी चीज का एरिया हो, वॉल्यूम हो, ये सब चीजें कैसे मेजर हो करते हैं? लेंथ पहले पता चले। क्या पता चले? पहले लेंथ पता चले। लेकिन लेंथ पता करने के लिए आपको उससे पहले कुछ और मेजर करना होता है। लेंथ आप सीधा मेजर कर देते नहीं। ऐसे ही शुगर का, आप शुगर लाए कितना, ये मेजर करने क्या पता करते हैं? मास पता करते हैं, कितना मास। पोटैटो लाए मार्केट से तो पोटैटो आप मेजर करते हैं, कितना कितना सब कितना मास है इसके अंदर। अगर आपके घर में दूध देने वाला आया तो आप उसको मेजर करवाते हैं, इससे भाई देखो कितना, वो नाप के देता है। क्या वो नापने से पहले कुछ और भी करता है? तो पता चला कि नहीं, मेजर करने के लिए लीटर ही बेसिक है। तो ऐसी चीजें जो बिल्कुल बेसिक में है, वो बेसिक में, वो सारी बेसिक चीजें इसमें आ जाएगी। सारी बेसिक क्वांटिटीज किसमें आ जाएंगी? इसमें। ये टोटल कितनी है? दीज आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वन इज लेंथ। मैं आपके सामने सातों लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि ये 7 फंडामेंटल है। इसके बाद कहानी खत्म। लेंथ, मास, टाइम, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट की स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रॉन्ग है करंट। टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 क्वांटिटीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है मीटर। मास का यूनिट है किलोग्राम। टाइम का यूनिट है सेकंड। करंट का यूनिट है एम्पियर। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल। ये 7 क्वांटिटीज हैं
बेटा याद कर लेना, जिस बच्चे को भी अगर ये बात बता दी जाती है वो बच्चा याद कर लेता है। बच्चे से मतलब 6 क्लास के बच्चे भी। मैं आपसे कुछ बात डिस्कस कर दूं यहाँ पे आपके आसपास में जो लोग भी छोटी क्लास के भी हैं, 9 से हमारे बैचेज हैं, 9, 10 जो फाउंडेशन के नाम से बैचेज हैं, उनको ये गलत फहमी है कि ये बैच जो नीट के हैं या जेई के हैं, ये वो बच्चे तैयारी करते हैं जो 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, ड्रॉप करते हैं। बेशक सही बात है कि सिलेबस 11 12 का ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। जो बच्चा जितना पहले तैयारी शुरू करेगा उसके लिए उतना ही ज्यादा आसान है क्वालिफाई करना। तो 9th में 10th में भी बच्चा अच्छे से तैयारी कर सकता है। ये बच्चे से मुझे बात याद आई है कि ये टॉपिक अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, फैमिलीज से हैं, जो लोग पहले से ही प्लान है कि हमें क्या करना है, ये सारा टॉपिक 6 7 क्लास में ही पढ़ा। मैंने आपको एम्स के लिए टारगेट कराया है, एम्स में ही जाना है बेटा। लेकिन मैं बता दूं, एम्स में जाने के लिए बच्चे 6 7 क्लास से तैयारी कर रहे हैं। जब वो 6th में थे तब से पढ़ रहे हैं एम्स के लिए। 6 7 8 9 10 5 साल ज्यादा हो। तो उनसे टक्कर करनी है आपको। तो बेटा किसी भी तरह का कोई घूमना नहीं, फिरना नहीं, टाइम पास नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि आप यहाँ पे सोचो कि हमारा नहीं, ऐसा नहीं है। भीड़ है, भीड़ में जाना, बहुत जबरदस्त भीड़ है, भीड़ में क्वालिफाई करना। तो ये टॉपिक जो है छोटे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। आपके मेरे कहने का मतलब ये था कि आपके साथ में, आपके पास में, आपके मिलने वाले, आपके दोस्तों में कहीं से भी कोई कांटेक्ट हो किसी बच्चे का, 9th क्लास से बच्चा हमारे यहाँ जुड़ सकता है। 9th क्लास से बच्चा हमारे यहाँ तैयारी कर सकता है। ठीक है। हमने सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को रखा है। इसलिए रखा है ताकि कोई भी इंसान ऐसा ना हो जो एजुकेशन लेना चाहे और किसी वजह से एजुकेशन ना। बस रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वो आप सब जानते हैं, सब डिटेल्स आप एक्सप्लेन कर। लेंथ, मास, टाइम, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंट डेंसिटी एंड ये इसके यूनिट्स, ये इसके यूनिट्स। इन यूनिट्स का सिंबल है कुछ, इन यूनिट्स का सिंबल। बेटा इसको नोट कर लेना बेटा, मैं आगे फिर इसके बाद लिखूंगा। यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, थोड़ा सा स्पेस की जगह पे। मैं कुछ लिखूंगा यहाँ। बस एक लाइन चाहिए। ये आप टेबल बना रहे हैं ना, तो टेबल आपकी थोड़ी अच्छी सी लगे, सीरियल नंबर या फिजिकल क्वांटिटीज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना चाहिए। ई फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या है, ये इसके यूनिट्स हैं, उन क्वांटिटीज के यूनिट। अब यहाँ मैं लिखूंगा मीटर को लिखना है तो स्मॉल एम से लिखेंगे, मीटर का सिंबल स्मॉल है। किलोग्राम का सिंबल केजी, सेकंड का सिंबल स्मॉल एम, स्मॉल एस। एम्पियर का सिंबल बेटा कैपिटल ए। एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का, स्ट्रेंथ ऑफ करंट या फिर करंट, इसको आप सिर्फ करंट भी बोल सकते हो, करंट भी बोल सकते हो। करंट का यूनिट एम्पियर। घर में कभी देखा होगा कि 5 एम्पियर का सॉकेट है कि 15 एम्पियर का सॉकेट। घर में अक्सर बिजली का काम होता रहता है, तो आपने ये नाम सुना होगा। स्कूल्स में, लैब्स में, अगर आपके स्कूल अच्छे रहे होंगे, वहाँ लैब्स में आपने काम किया होगा। कुछ बच्चे हमारे एएमयू से भी हैं। एएमयू में तो लैब बहुत अच्छी रहती है, मैं खुद एएमयू से पढ़ा। एएमयू के अंदर लैब बहुत अच्छी रहती है, बच्चे भी बहुत अच्छे से लैब करते हैं। तो एम्पियर, ये सब बच्चों को आमतौर से सुना तो होगा कि एम्पियर जो है करंट का यूनिट। करंट का यूनिट क्या बेटा, एम्पियर। इसका सिंबल ए है या फिर आई। आपने न्यूमेरिकल्स की होंगे, 10th क्लास करके आए हो, 12th कर चुके हो या फिर ड्रॉप, तो आपने देखा होगा ए या आई इसका सिंबल। केल्विन, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, ये नाम भी आपने सुना। टेम्परेचर के लिए यूज होता है इनका, इनका नाम, इनका इनके नाम से यूनिट है केल्विन, जो टेम्परेचर के लिए use होता है, किसी चीज का, लिक्विड का,
कि किसी बॉडी का किसी का टेम्परेचर मेजर कर, या आपका बुखार भी मेजर हो रहा है तो केल्विन में मेजर होगा। डिग्री सेल्सियस में भी मेजर होता है, डिग्री सेल्सियस में भी बुखार मेजर करते हो आपके थर्मोमीटर में आता है, डिग्री वो तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आता है कि कहा 101 बुखार, 102 बुखार, 103 बुखार। बेटा जब हम टॉपिक, ये हमारी कार चलेगा लंबा, जब हम चलेंगे थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, जब हीट चैप्टर्स पढ़ेंगे हम हीट चैप्टर्स में जाके डिस्कस करेंगे कैसे टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करते हैं। बहुत लंबी कहानी हमारी चलने वाली है, एक जस्तुजू में हम लगे हैं, बहुत आगे जाना है बेटा। तो वहां जब आगे चलेंगे तो सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो केल्विन क्या है? केल्विन एक यूनिट है टेम्परेचर, जिसका सिंबल कैपिटल के, या फिर कैसा होता है, मैथ पढ़ने वाले जानते हैं। इनको मैथ से डर था, मैथ से डर के बायो में आ गए, लेकिन मैथ उनका पीछे यहाँ भी नहीं छोड़। मुझे बड़ी हंसी आती है उन बच्चों पर जो मैथ से डर के बायो लेते हैं, लेकिन बायो के साथ साथ फिजिक्स भी मैथ। बेटा तुम कहीं भी बच के चले जाओ, मैथ तुम्हारे पीछे छोड़ने वाली नहीं। तुम कितना बचोगे, तुम्हारे पीछे पीछे मैथ। तो केल्विन का सिंबल के या फिर थीटा, ये ओ के अंदर ये लाइन बनी, इसे थीटा कहते हैं। बहुत से बच्चे इसको जानते हैं और कुछ बच्चे ऐसा है जो नहीं भी जानते। कैंडेला, इसका सिंबल है सी डी, और मोल, इसका सिंबल है एम ओ एन। केमिस्ट्री पढ़ने वाले 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट, 11th के अंदर पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट। बहुत परेशान करता है बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट पर हमारे सर पढ़ाएंगे, आपको केमिस्ट्री वाले सर भी पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। आप मोल कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। मोल कॉन्सेप्ट बेटा बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट हो जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत आसानी से मैं बता दूं आपको कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये मोल जो है आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल मोल मोल, आपको मोल मोल का पाई पाई का हिसाब देगा। तो ये वाला टेबल आपने बना लिया, क्वांटिटीज, यूनिट्स और उनके सिंबल। ये कौन सी क्वांटिटीज है? ये वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा। तो रटना है, रटना किस तरह से है? तोते की तरह नहीं रटना, जिसको कितना भी रटा लो फिर भी टै टै करता है, ऐसा नहीं रटना। रटना दिल से है, दिल से याद करना है, समझ के याद करना है। ये टेबल आपको आनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चों को भी याद होती है, तो आपको भी बातें याद होनी चाहिए। 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सबको याद चाहिए। हटा दूं? ओके। तो मैंने आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बता दी, कितनी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। 5 हो गए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। 5। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 5 + 2 इज 7। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसके साथ साथ एक क्वांटिटी और है जो मैंने वहां डेराइव्ड फंडामेंटल लिखा था, उसमें नहीं लिखा था, इसको अपने ये भी है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल में अलग से सप्लीमेंट अलग से दिया जाता है। कौन सी है? बहुत आसान है, सिर्फ 2 क्वांटिटी ओनली। दीज आर प्लेन एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। 2 क्वांटिटीज इसके अंदर, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्वांटिटी कौन सी है? जो फंडामेंटल भी नहीं है ना, डेराइव, ये अलग से सप्लीमेंट। ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 चीज। सपोज आप इस पॉइंट पे खड़े हो जमीन पे, और एक कोई बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हो, तो आपने यहाँ से जो देखा, आपकी आईज ने कितना एंगल बनाया? वो नॉर्मल। ठीक है। कोई आपने ट्राइंगल लिया, ए बी सी, ये वाला एंगल सपोज देख लीजिए, ये थीटा। तो ये जो थीटा है या यहाँ पे थीटा है, ये एंगल्स जो है आपने मैथ्स में तो पढ़ी है, एंगल्स को थीटा, ये थीटा है या ये थीटा है, ये सारा एंगल क्या है? ये बेटा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। इस थीटा का
इस थीटा का यूनिट है रेडियन। थीटा का यूनिट क्या है? रेडियन। इसको लिखते किस सिंबल से हैं? इसको लिखते हैं आर डी से। आर डी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? आर डी से। तो ये आर ए डी होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉफ्टी का कौन देखा? कॉर्नेटो खाई होगी। बहुत से बच्चों के मुंह में पानी आ गया, अरे सर ने कॉर्नेटो याद दिला। अभी जाके क्लास के बाद अभी कॉर्नेटो खाना। खाओ बेटा खाओ, कॉर्नेटो खाओ, कोई बात। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना। कॉर्नेटो खाना, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाए। कॉर्नेटो कैसे होता है? शेप, यहाँ से ओपनिंग है, यहाँ से थर्ड थर्ड गोल गोल पार्ट। ये जो गोल वाला पार्ट है, ये गोल गोल ऐसे करते हैं, गोल जो पार्ट, ये गोल वाला एंगल यहाँ पे थीटा है। ये गोल वाला जो एंगल है, जो थ्री डी जो शेप दे रहा है, जैसे हम फोन देख रहे हैं, तो थ्री डी शेप, थ्री डी एंगल जो हमारा आ रहा है, एंगल वो एंगल है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहाँ होता है? थ्री डी फिगर्स। थ्री डी फिगर्स में सॉलिड एंगल होता है। थ्री डी फिगर्स में सॉलिड एंगल होता है। इसका नाम क्या है? स्टीरेडियन। क्या नाम है? स्टीरेडियन। किससे लिखते हैं इसे? एस आर। क्या सिंबल है इसका? एस आर। क्या सिंबल है इसका? एस आर। मैंने कहा था कि मैं फिजिक्स में ज़्यादा लिखने को नहीं होगा। हाँ बेटा, ये बात सही है, लिखने को नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, टॉपिक ऐसा है, इसमें थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी, इसको मैं थोड़ा सा लिखाऊंगा। और लिखाने के साथ साथ मैं ये कहूँगा, इसको सिर्फ ऐसे मत लिखिए कि बस कहानी नोट कर रहे हैं, इसको समझते हुए चल रहे हो आप। और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि वो समझ। मैं सही बताऊँ, मुझे फीडबैक की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी, क्योंकि मैं ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम मैंने किसी वजह से, किसी मजबूरी में इस लाइन को चूज़ नहीं किया। मुझे पसंद था पढ़ाना, और मुझे लोगों ने कहा कि आप समझाते अच्छा हो, आप कॉर्पोरेट में जॉब करने की जगह, किसी कंपनी में जॉब करने की जगह टीचिंग लाइन को, कोचिंग लाइन को पकड़ो। तो वहां से मेरा जो मुझे फीडबैक मिला है, वो फीडबैक इतना मेरे अंदर भरा हुआ है, अब मुझे कोई बच्चा फीडबैक दे या ना दे, आई डोंट केयर। मैं इस टाइम ऐसी कंडीशन में हूँ, मुझे किसी किसी बच्चे की फीडबैक देने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। और मुझे अच्छा लगेगा, तुम मुझे फीडबैक दोगे, मुझे अच्छा फीडबैक, मुझे अच्छा लगेगा, ये बात मुझे अच्छी भी लगेगी। ऐसा नहीं है कि मैं मुझे तुम्हारा ये चीज़ नहीं चाहिए। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अब इस चीज़ से बहुत ऊपर निकल आया हूँ कि मुझे फीडबैक नहीं चाहिए। मुझे फीडबैक नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारी परफॉर्मेंस चाहिए। बेटा एक बात याद रखो, मैं तुम लोगों से सिर्फ सक्सेस की उम्मीद रखता हूँ, कि तुम लोग मुझे कुछ भी मत, तुम अपने रैंक से, क्वालिफिकेशन से, अच्छी रैंक से मुझे खुश करके मुझे ये गुरु दक्षिणा दे दो कि तुम सारे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एमबीबीएस करने। अगर कोई बच्चा हमारे इस लेक्चर को जेई का भी सुन रहा है, तो मैं चाहता हूँ बेटा तुम जेई एडवांस निकालो, और तुम जेई एडवांस निकाल कर आईआईटी बन के देखो। तो मैंने यहाँ बताया, बैक टू द टॉपिक, सॉलिड एंगल क्या? सॉलिड एंगल किसी थ्री डी फिगर के अंदर सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन और सिंपल ऐसा। हमने डिस्कस कर लिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखना कौन सी क्वांटिटीज फंडामेंटल में, कभी आपसे कोई पूछे, सपोज पूछ लिया सॉलिड एंगल कौन सी क्वांटिटी है, तो आप फौरन बताओ ये सप्लीमेंट्री। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री में आते हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। बाकी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सात है फंडामेंटल। सात फंडामेंटल। और सप्लीमेंट्री कितने? दो। सप्लीमेंट्री कितने? दो। 7 + 2, ये 9 हो गए। 9 क्वांटिटीज ऐसे हैं जो किसी से नहीं बने हैं, ये अपने आप, ये इंडिपेंडेंट, किसी से नहीं बने। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं, वो सारे दूसरों से ले लेकर, हेल्प लेकर बने। वो क्वांटिटीज बहुत सारे हैं, कोई काउंटिंग उनकी लिमिट नहीं है। आप उसे गिनते रहिए, गिनते रहिए, और वो काउंटिंग चलती है। वो है कौन से बेटा? है बहुत वो काम के, उसको हम पढ़ लेते हैं। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, ऊपर वाला नोट कर लो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा।
चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। ओके। द क्वांटिटीज विच विच आर डिपेंडेंट ऑफ। उसमें क्या वर्ड था? इंडिपेंडेंट। यहाँ वर्ड है डिपेंडेंट। द क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट अदर फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज और which are derived from fundamental physical quantity। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। बेटा कोई वर्ड समझ में ना आया हो, कोई देखने में परेशानी, तो मुझे प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। ये आपकी लाइव क्लास, आप शो नहीं देख रहे कि जैसे दिखाया जाएगा वो हम देखें। मुझे पता है ये लाइन नीचे जा रही है, ये लाइन नीचे जा रही है, इससे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा लाइन सीधी लिखूं, क्योंकि वजह से पता नहीं हाथ ये इधर नीचे जा। द क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज और विच आर derived from fundamental physical quantity और supplementary physical quantity are called derived physical quantity। कौन सी क्वांटिटीज? जो डिपेंडेंट है। कौन सी क्वांटिटीज? जो डेराइव हुई, जो डिपेंडेंट है, जो डेराइव, कैसे डेराइव हुई है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज से। यानी कि जो इन चीजों से, इन क्वांटिटीज से बनी है, वो सारी डेराइव। वर्ड ही समझ लो, या वर्ड वर्ड डेराइव। जो डेराइव हुई है, दूसरों से ली गई, वहां से डेराइव होकर आई। तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज डेराइव किससे हुई है? फंडामेंटल से। फंडामेंटल से और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इसके एग्जाम्पल ले। एग्जाम्पल: एरिया, वॉल्यूम। एरिया किससे बना है? लेंथ और ब्रेथ। लेंथ भी फंडामेंटल है, ब्रेथ भी लेंथ में ही मेजर होती है। ब्रेथ को भी आप लेंथ में ही मेजर करते हो। सपोज इस बोर्ड का, सपोज इस रूम का मैं ब्रेथ मेजर करूँ, तो ब्रेथ का, रूम का ब्रेथ कैसे मेजर होगा? रूम की चौड़ाई कैसे मेजर होगी? लेंथ से ही तो मेजर होगी। इसकी चौड़ाई 5 मीटर, 2 मीटर की है, 3 मीटर की। तो एरिया में लेंथ और ब्रेथ दोनों फंडामेंटल से बने। वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वो भी फंडामेंटल से बने। स्पीड, फोर्स, प्रेशर, एक्सेट्रा। इसमें लिमिट नहीं है। बेहतरीन, खूब लंबी कैटेगरी है, बनाओ, लंबी कैटेगरी बनाओ उसमें। लंबी लाइन बनेगी।
बना लो मैं, ठीक है, ओके 1 2 3। जब वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए थे, उनका डेवलपमेंट कैसा हुआ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहले जो अनस्टैंडर्ड चीजें होती थी, उसके बाद जो सिस्टम बनाया था, मैट्रिक सिस्टम वगैरह जो बने, उसके बाद आया ऐसा यूनिट। क्या कहते हैं ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट्स में जो है सबसे पहले बना था एफपीएस सिस्टम। क्या बना? जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस में क्या था, जो लेंथ थी एफपीएस में, मास, एफपीएस सिस्टम में लेंथ मेजर होती थी फुट। लेंथ मेजर किस में होती थी? फुट में। और मास मेजर होता था पाउंड में। मास मेजर होता था पाउंड में। और टाइम मेजर होता था सेकंड। एफपीएस सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम कैसे मेजर होते थे? लेंथ किस में मेजर होती थी? फुट में। लेंथ किस में? फुट में। मास पाउंड में। और टाइम सेकंड में। तो टाइम किस में मेजर होता है? सेकंड में। सेकंड का सिंबल एस, पाउंड का सिंबल एल बी। आपने देखा होगा कि कभी आप गूगल पे विकिपीडिया करते हैं, किसी का मास चेक कर रहे हैं या कोई चीज चेक कर रहे हैं, तो पाउंड में भी लिख कर आता है। फाइटर्स के जो मासेस होते हैं जनरली मैंने देखा है पाउंड में लिखकर। किसी पैकेट का मास, कोई आपने रेडीमेड आइटम देखा, उस पर भी मास पाउंड में अभी लिखकर आता है, कितने पाउंड का इसका मास। पाउंड का सिंबल होता है एल बी। क्या सिंबल है? एल बी। और लेंथ किसमें मेजर होती थी? फुट में, जिसका सिंबल है एफ। फिर एफपीएस के बाद आया सिस्टम सीजीएस। एफपीएस के बाद आया सिस्टम सीजीएस। सीजीएस में लेंथ किसमें मेजर होती थी? सेंटीमीटर, जिसका सिंबल था सी एम, सेंटीमीटर। और मास किसमें होता था? ग्राम। मास किसमें? ग्राम में। और टाइम सेकंड। फिर आया एमकेएस। एफपीएस आया। एफपीएस आया, एफपीएस के बाद आया सीजीएस, फिर एमकेएस। ये ऐसा ही सिस्टम, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एमकेएस आया तो एम फॉर, देखो आप इसे कंपेयर करो। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। अब इसमें कंपेयर कर सकते हो। एमकेएस देखो, एम फॉर मीटर, एम फॉर मीटर सिंबल, किलोग्राम। के फॉर, एनी डाउट?
मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम को केजी, और टाइम सेकंड। ये बेटा तीनों एसआई सिस्टम में, मैट्रिक सिस्टम में। जब एसआई में आए तो उसके बाद सबसे पहले एफपीएस चलता था, एफपीएस के बाद सीजीएस, फिर एमकेएस। अभी कंडीशन ये है कि एमकेएस को ही मेन एसआई सिस्टम माना जाता है, एमकेएस को ही मेन एसआई सिस्टम माना जाता है। सीजीएस आज भी है, ऐसा नहीं है, सीजीएस आज भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर डेटा न्यूमेरिकल सीजीएस में दे रखा होता है कि आपको गिवन है फोर्स की वैल्यू, वो डाइन में दे रखी है सीजीएस। किसी का लेंथ सेंटीमीटर में दे रखा है, मास ग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में नहीं दिया। तो डेटा ऐसे मिक्स चलता है, कहीं वो फुट में दे रखा होता है। ये अभी भी स्टैंडर्ड में ही माने जाते हैं, लेकिन जनरली अभी ये वाला चलता है, एमकेएस। एमकेएस चलता है, एमकेएस सिस्टम अभी फॉलो होता है। कुछ थोड़े से इतने टॉपिक के अंदर आई होप के कोई डाउट नहीं होगा। कुछ मैं थोड़ा सा ट्रिकी टाइप चीजें करना चाहता हूँ कि आप फिजिक्स का थोड़ा सा मजा लो। अभी तक थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, स्टोरी टाइप पढ़ा, कोई कहानी सी। फिजिक्स का फील नहीं आता, फिजिक्स का मजा आना चाहिए। फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, फिजिक्स, फील द फिजिक्स। बेटा एक बात याद रखना, फिजिक्स, मैं अक्सर बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि मैथ के डर की वजह से बायो ली और बायो के अंदर फिजिक्स मिली, फिजिक्स के अंदर मैथ आ गया। तो फिजिक्स डरने वाली चीज नहीं है। आप लोगों को शायद अच्छा कोई टीचर नहीं मिला, अच्छा कोई कोच नहीं मिला, जिसकी वजह से आपको मैथ का डर बैठ गया कि आप मैथ पढ़ी ही नहीं है, मैथ। लेकिन मैथ से डरना नहीं है, मैथ बहुत मजेदार सब्जेक्ट। अच्छे पढ़ाने वाले मिल जाते हैं ना, तो मैथ्स बहुत मजे। ये कंडीशन होती है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स, मेरे ऑफलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे ही बच्चे जहां भी मैंने अभी तक पढ़ाया, करेंटली जहां भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सब जगह बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स तो खोल के देखनी नहीं पड़ती, आपसे पढ़ के जाने के बाद सिर्फ क्वेश्चंस करते। पेरेंट्स से कहते थे सर फिजिक्स में बहुत डाउट रहता है जब हमारे पास आते। और फिर उसके बाद कहते हैं सर, मुझे भी कुछ दिन पहले एक बच्चे की माँ बोल रही थी कि सर जब से आपसे पढ़ रहा है, आपकी क्लास में बच्चा आता है, तो बच्चा जो है अब उसके डाउट नहीं है बिल्कुल भी, और इतना सेटिस्फाइड है कि सर जहां होंगे मैं तो वहां जाके पढ़ूंगा, अगर सर नहीं चलेगा तो सर से मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा। तो मैं यहाँ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा टीचर होगा तो मैथ तुम्हें पसंद आती है, अच्छा टीचर नहीं मिला होगा, तुम्हारा लक्ष्य शायद अच्छा नहीं रहा होगा, जो भी रीजन हो। फिजिक्स के अंदर आप मैथ पढ़ो, लेकिन फिजिक्स के अंदर जो मैथ है, वो मैथ डरने के लिए नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं कुछ ऐसी मैथ वाला पार्ट, अभी हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उनकी लिमिट, उसको हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, 7 के 8 नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज लिमिट है, 2 है, 2 के 3 नहीं कर सकते, 2 के 3 नहीं कर सकते, 7 के 8 नहीं कर सकते, 2 के 3 नहीं कर सकते। हम उन 9 को टच नहीं कर सकते। हम किसको टच कर सकते हैं? हम टच कर सकते हैं डेराइव्ड। किसको टच कर सकते हैं? डेराइव्ड। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, वो तो कहीं से भी बना। मैं कुछ क्वांटिटीज आपके सामने करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं होमवर्क भी दे दूँ आपको, कुछ उस पर करके रखो। डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी में कुछ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया था एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का यूनिट मीटर और ब्रेथ का यूनिट भी मीटर। लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर। मीटर इंटू मीटर, जब दो चीजें सेम टाइप की मल्टीप्लाई होती है तो उस पर पावर 2 आ जाता है। पढ़ा है मैथ्स में। सपोज 3 इंटू 3 करोगे आप, तो ये 3 का स्क्वायर होता है। 3 इंटू 3 मीन्स 3 का स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर मीन्स मीटर का स्क्वायर। अच्छी बात है, आपने पढ़ा है। और देखते हैं, तो एरिया का यूनिट मिल गया हमें मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम देखते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, अगर वो कर सकते हैं तो खुद से मेरे साथ साथ सॉल्व भी करें। और जो लोग नहीं सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम, देख बाद में इसको रिवाइज कर रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जनरली क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखा है। आपके रूम का डायमेंशन लिख रहा हूँ, आपका रूम इतना लेंथ का है, इतने मीटर, इतने ब्रेथ का है, इतने हाइट। ठीक है। लेंथ का यूनिट, लेंथ भी मेजर मीटर में होगी, किसी की चौड़ाई भी मेजर मीटर में ही होगी, और हाइट भी मेजर मीटर में ही होगी। मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर आपस में ही 3 बार मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसी चीजों को पावर 3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इतनी मैथ आपको आती है, सेम क्वांटिटीज आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर 3 हो जाती है। सपोज आप 2 से 2 को मल्टीप्लाई, फिर 2 को मल्टीप्लाई,
वन द टू, टू टू द फोर एंड टू टू द एट, तो एट कर लोगे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ तीनों काउंटिंग टू द पावर थ्री हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कहो, मैथ का एक रूल है कि जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, उस पर हम पावर वन मान लेते हैं। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर पावर हम वन मान लेते हैं। ये बेस सेम है, टू 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 बेस में है, वन 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 इनकी पावर, तो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। तो टू, वन प्लस वन, ये भी होगा टू की पावर, ये भी होगा टू की पावर। मैं कहना चाह रहा हूँ सेम टाइप चीजें हैं मल्टीप्लाई, तो उनके ऊपर जितनी क्वांटिटीज है, जितनी क्वांटिटी है उसको ऐड करके लिख दें। तीन एम है तो तीन एम लिख दिए, दो एम है तो दो एम। ठीक है। स्पीड, स्पीड का डायमेंशन, स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो बच्चों, याद है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ सर याद है, हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस मेजर मीटर में होती है। टाइम किस में यूनिट मेजर होता है बेटा? हर जगह टाइम सेकंड में ही मेजर। टाइम किस में मेजर हुआ? सेकंड में। टाइम मेजर किस में होगा? सेकंड। आप कहोगे हम तो घड़ी घंटे से देखते हैं सर, 5 घंटे हो गए, इतनी देर से आप पढ़ा, 1 घंटे से आप पढ़ा रहे हो, 2 घंटे से आप पढ़ा रहे हो, हमें सर आपने परेशान कर दिया, इतना पढ़ा दिया। अरे बेटा तुम घंटे से देखते हो, घंटे टाइम देखते, टाइम है सेकंड। ऐसा ही सिस्टम में टाइम मेजर होता है, तो यहाँ टाइम का यूनिट आएगा सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। तो यूनिट में मीटर सेकंड इक्वल। ये क्या कहानी हो गई? सेकंड नीचे से आपने सर ऊपर कैसे लिख दिया? ये क्या करते रहते हो आप? सेकंड ऊपर कैसे लिख दिया? ये क्या कहानी बना दी आपने? बेटा मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि किसी चीज को फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन में कोई चीज देखी हो, उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ, तो उसका पावर का साइन, उसकी पावर का साइन चेंज होता है। फिर से सुनो, फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ, उसकी जो भी पावर होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ सेकंड देखो, ये मीटर सेकंड नीचे था, सेकंड नीचे था, ये सेकंड ऊपर गया। यहाँ पावर कुछ नहीं लिखी, तो मैं कहता हूँ जब पावर कुछ नहीं तो वन मान लिया। जब पावर कुछ नहीं हो, वन मान लिया। पर जैसे यहाँ पावर कुछ नहीं थी, मैंने वन लगा, यहाँ पावर वन, इसको ऊपर ले गए तो इस नवाब साहब की पावर माइनस में आ गई, इसकी पावर माइनस में आ गई। जैसे कि टू ये है, इसको नीचे ले जाओगे तो इसकी पावर नीचे आके माइनस वन हो जाएगी। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पावर का साइन चेंज, पावर का साइन चेंज। प्लस से माइनस ही नहीं, माइनस से प्लस भी होगा। सपोज किसी की पावर -3 है, टू की पावर -3 है, तो इसको नीचे ले जाओ, इसकी पावर अब प्लस में हो जाएगी, टू की पावर थ्री हो जाएगी। क्लियर? क्लियर सारी बात? क्लियर ना? चलो क्लियर हो गई तो और करें, थोड़ा सा और करते हैं। इसे हटा दूं, इसको कट करो। वेट। कुछ बोला? जी सर, हो गया, हो गया। ओके एसएस ओके लेने। ओके। वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, बिल्कुल स्पीड की तरह, मीटर पर सेकंड। ये सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड की पावर माइनस, सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड की पावर -1।
अब फोर्स का देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ा है ना बेटा? एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल एम। बड़ा मजा आएगा जब हम लोग रियल फिजिक्स के पार्ट में घुस जाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का सारा पार्ट। और जब वहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन और सारी चीजें करेंगे तब मजा आएगा फिजिक्स। लेकिन अभी फिजिक्स का मजा लो। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। मास का यूनिट क्या है बेटा? आपने पढ़ा है मास यूनिट से प्रोग्राम है, अभी तो आप सर पढ़ा रहे थे तुम्हें याद। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बेटा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कहते हैं, आपने बाइक का, स्कूटर का, स्कूटी का, कार का जब एक्सीलेटर देते हो तो जब वो गाड़ी भागती है वो एक्सेलरेशन ही होता है। वो एक्सेलरेशन ही होता है। बॉल आ रही है, बॉल पे आपने तेजी से किक मार दिया, फुटबॉल वो तेजी से और गई, उसका एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड बढ़ गई। या कोई चीज आ रही थी उसको आपने, बॉल आते हुए आपने अपने पैर से रोक दिया, कोई भागता हुआ उसको रोक लिया, किसी चीज की स्पीड घटा दी, वो भी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो नेगेटिव होता है। यानी वेलोसिटी का चेंज हो, इधर इंक्रीज हो और डिक्रीज हो, वेलोसिटी बढ़े या डिक्रीज हो, दोनों एक्सेलरेशन का पार्ट। तो इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? डेल्टा वी। डेल्टा का मतलब, ये ट्राइंगल जो बना है इसको बोलते हैं डेल्टा। ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी तो मैंने ऊपर देख दिया। रेट ऑफ का मतलब क्या है? टाइम से। जब किसी चेंज को हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं तो वो रेट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन, डेल्टा वी अपॉन क्या चीज है? डेल्टा वी अपॉन टी। वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी ही रहेगी। किसी को, किसी की लेंथ को आपने पेंट की लेंथ को काट के छोटा कर दो तो उसकी लेंथ लेंथ ही रहेगी, तो एरिया बन जाएगा? नहीं सर, लेंथ रहेगी। तो वेलोसिटी चेंज हो जाए, बढ़ जाए, घट जाए, रहेगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का यूनिट है मीटर सेकंड इनवर्स। अभी हमने सॉल्व किया यहाँ। वेलोसिटी का यूनिट मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है सर। अच्छा नीचे क्या है? टाइम। टाइम का यूनिट है सेकंड। बहुत अच्छा है। मीटर सेकंड इनवर्स वेलोसिटी चेंज होगा भी यूनिट मीटर सेकंड है। याद रखना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिट चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज होकर वेलोसिटी ही तो रहेगी। सपोज किसी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ के 100 मीटर पर सेकंड हो गई, है तो वेलोसिटी ही, तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड। टाइम से डिवाइड किया तो सेकंड से डिवाइड। ये सेकंड नीचे है, इसे भी ऊपर ले जाओ, सबको ऊपर ले जाओ। ये ऊपर था, सेकंड की पावर -1 था, ये भी ऊपर आ गया, इसकी भी पावर -1, दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। अब मैंने क्या बताया था? जब बेस सेम हो, सेकंड सेकंड दोनों बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। मीटर ये है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, -1 और -1 मिलकर -2 नहीं हो जाएगा? या सेकंड सेकंड में पावर -1 -1 -1 -1 मिलकर -2 हो जाएगा। मीटर सेकंड पर, मीटर सेकंड की पावर -2। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या मिला? ms-2। तो यहाँ पर किलोग्राम, मास का यूनिट हमने किलोग्राम लिखा और एक्सेलरेशन का यूनिट देखेंगे मीटर सेकंड टू द पावर -2। अब इन सबको मिला दो, किलोग्राम मीटर सेकंड टू पावर, तो फोर्स का मीनिंग। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं इस बात का एहसास कराना चाह रहा हूँ, डेराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड तो दूसरों पे करती है लेकिन है बड़ी खतरनाक। किसी भी क्वांटिटी को उठा लो वो डेराइव्ड में आई जाती है, फिर उसका यूनिट। अगर थोड़ा बहुत तुम जानते हो तो पॉइंट, कुछ क्वेश्चन नोट कर लो। मैं तुम्हें वर्क में दे रहा हूँ, मोमेंटम की, मोमेंटम की यूनिट बता। यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ प्रेशर। मोमेंटम का और प्रेशर का यूनिट बता। ये आप होमवर्क में कर लें, ठीक है? कल मैं पूछूंगा और मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ। मोमेंटम का और प्रेशर का यूनिट आप बताना। मैंने क्या करा, देखो फोर्स का यूनिट कैसे बनाया। फोर्स का फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले को बेसिक से तोड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा था किलोग्राम लिख दिया। एक्सेलरेशन छोटा नहीं था, एक्सेलरेशन को और तोड़कर छोटे पे ले फॉर्मूले में तोड़ा, उसको और यूनिट में तोड़ा, तोड़कर और यूनिट निकला है। जैसे प्रोसेस मैंने लगाया है, इस प्रोसेस को ही देखो आप। ऐसे ही मोमेंटम को, मोमेंटम के बारे में जान लो। मोमेंटम क्या होता है? मास
और आपको सुन लिया 5 की किलोग्राम इतना वेलोसिटी एम एस माइनस 1 इतना यार कर लेना बहुत आसान। ट्राई करना, जब तक ट्राई नहीं करोगे कुछ होगा नहीं। और नहीं कर पाओ ना हो पाए तो कम से कम ट्राई करने के। मैं एक बार बता, मेरी क्लास में पहले बच्चे गलत करते, बल्कि हर बच्चा डर के करता ही नहीं है। आमतौर से मुझे बच्चे ऐसे ही मिलते हैं, सर हमसे फिजिक्स नहीं होती, डर लगता है, नहीं करते, डर की वजह से नहीं करते। इसलिए मैं बोलता हूँ डरो मत, तुम करो गलत। तुम क्या करो? गलत करो। आज तुम गलत करोगे कल तुम सही भी करोगे। आज तुम गलत करोगे कल तुम सही भी करोगे। तो सही करने के लिए पहले गलत करना है बेटा। पहले सही, पहले गलत कर लो उसके बाद सही करना बेटा। ट्राई जरूर करना। पर ऐसी प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट यहाँ लिखा है, एरिया का यूनिट क्या होगा? एरिया पीछे लिखा था मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को डिवाइड डिवाइड मारना आराम से। ठीक है, एक और करा देता हूँ मैं, चलो ये तो होमवर्क में कर, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस के लिए अभी और कराता हूँ, इसको नोट कर। फिर मैं एक एनर्जी का यूनिट और करा देता हूँ, उसके बाद आप इसको होमवर्क में आराम से ट्राई कर। ओके। एनर्जी, एनर्जी क्या है? एनर्जी और वर्क सेम थिंग। एनर्जी एंड वर्क आर सेम। जितनी एनर्जी होगी उतना काम करो। ऐसे ही एनर्जी और वर्क सेम। वर्क क्या होता है? वर्क होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है नाइन्थ क्लास में, एफ डॉट एस। नहीं यार कोई बात नहीं। फोर्स लगाया, फोर्स लगाया मैंने इस बोर्ड पे, बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, लेकिन बोर्ड अपनी जगह नहीं है, तो मैंने वर्क कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैंने तो फोर्स लगाया, दीवार तोड़ के बोर्ड अंदर घुस गया। हाँ तो मैंने वर्क किया भाई, कुछ काम किया। तो जब हमारे फोर्स से कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई मूवमेंट होता है फोर्स की वजह से, तो वर्क। तो फोर्स डॉट एस, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। तुम घबराओ मत, एस को मैं डी लिख दे रहा हूँ। फोर्स डॉट डी, या डॉट क्या है? मल्टीप्लाई होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई। आसान लैंग्वेज में लिख लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट लिख के डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या है? अभी पीछे लिखा था किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस 2। अभी करा था फोर्स का, जब लिखा था पूरा डेराइव किया था। डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो सर मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। बस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मीटर यहाँ पे मीटर, 2 मीटर एक साथ मल्टीप्लाई हुए तो उनकी पावर 2 हो गई। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पावर -2। लो एनर्जी का यूनिट आ गया। एनर्जी का यूनिट आ गया, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज लेट मी नो, मुझे पता चल जाना चाहिए कि आपको सर ये समझ में नहीं आया है, मुझे समझ में नहीं आया, आप ये बता दीजिए। तो आप इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखेंगे, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगा। और आप लोगों के लिए मैंने सोचा है, अभी इतना न्यूमेरिकल पार्ट नहीं आया है, जब न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तो मेरा इरादा ये है कि मैं रेगुलर आपके लिए किसी वक्त जूम पर ही, या फिर ऐप हमारा बन जाता है तो ऐप पर, या फिर किसी भी वजह से मैं यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट लाइव आकर आप लोगों के सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन रखूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। आप फिजिक्स में जब तक घोड़े की तरह भागना शुरू नहीं कर दोगे तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है? आप लोग अपने आप को बिल्कुल मजबूत से बांध लो कि न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको। क्वेश्चन भी भेजे जाएंगे, क्वेश्चन आप पढ़। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। आराम से खाओ, खाना नहीं खाया होगा तो खाना खाओ, खाना खा लिया तो आराम से रिवाइज कर, फिर खाना खा के रिवाइज कर, फिर आराम से सो जाना। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, सुबह क्लास है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप कि तुम लोग कामयाब हो गए, कि जरूर कामयाब हो गए। मेरी दुआएं, आपके पेरेंट्स की दुआ आपके साथ है। बेटा टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। डोंट टेक स्ट्रेस, डू योर बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।